अब ये खबर पता नहीं अच्छी है या बुरी है, लेकिन खबर ज़रूर है कि नेटफ्लिक्स ने डेयरडेविल को कैंसिल कर दिया है। अब अगर आप मार्वल की मूवीज़ के अलावा टीवी शोज़ वगैरह को फॉलो नहीं कर रहे तो मैं आप लोगों को थोड़ी सी स्टोरी बता देता हूँ कि 2014-15 में मार्वल की और नेटफ्लिक्स की डील हुई, जिसके बाद उन्होंने मार्वल के टीवी शोज़ को प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। अब उन शोज़ में डेयरडेविल, लूक केज, आयरन फिस्ट, जेसिका जोन्स, द पनिशर और उसके बाद जो छठा शो था जो कि इनका कॉम्बिनेशन था वो था द डिफेंडर्स। और अब आहिस्ता आहिस्ता जो है नेटफ्लिक्स इन शोज़ को कैंसिल करता जा रहा है। पहले उसने ये काम आयरन फिस्ट से शुरू किया, फिर उसके बाद लूक केज की बारी आई और अब डेयरडेविल की बारी भी आ गई। अब जो शोज़ बचे हैं उनमें जेसिका जोन्स, द पनिशर मेन शोज़ हैं जो अभी तक बच चुके हैं, क्योंकि अगर मेन 3 शो उन्होंने ख़त्म कर दिए हैं तो डिफेंडर का तो वैसे सवाल ही पैदा नहीं होता। यानी कि टोटल 6 में से 4 तो चले गए हैं और सिर्फ 2 रह गए हैं, और मुझे लग रहा है कि उनका पत्ता भी कुछ अरसे तक कट जाएगा। अच्छा, जो मुझे लगता है इसका रीज़न क्या है वो 2-3 है, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए, एक जो कंपनी है उसको इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि कितने लोगों को वो चीज़ पसंद है, उनको इससे फ़र्क पड़ता है कि कितने लोग उसको देख रहे हैं। यानी कि अगर एक 10 लोगों को चीज़ पसंद है और उनका टारगेट 1000 का है और 1000 में से 10 देख रहे हैं, तो उनका तो टारगेट अचीव नहीं हो रहा ना। अब वो उन 10 लोगों के लिए उस चीज़ को तो नहीं चला सकते, तो कंपनी को तो घाटा होगा। तो वो कंपनी कोशिश करती है कि उस चीज़ को ख़त्म करके कोई उसकी जगह नई चीज़ लाई जाए जो कि 1000 तक पहुंच सके। अब जब आयरन फिस्ट और लूक केज कैंसिल हुआ था तो सबसे पहली जो चीज़ लोगों के ज़हन में आई थी कि व्यूवरशिप का इशू होगा, कि लोग बहुत कम देख रहे हैं उन शोज़ को, इसलिए वो कैंसिल हो गए। दूसरा, लोगों के ज़हन में आया कि थोड़ा सा क्रिएटिव डिफरेंस है, जो मार्वल स्टूडियोज़ है वो कुछ और तरह का शो चाहता है और जो नेटफ्लिक्स है वो कुछ और तरह का शो चाहता है। तो इन क्रिएटिव डिफरेंसेस की वजह से ये शो कैंसिल हो गए। लेकिन अब डेयरडेविल जो कैंसिल हुआ है तो इससे एक और चीज़ सामने आ रही है कि डिज्नी की जो स्ट्रीमिंग सर्विस है वो कोशिश कर रहे हैं कि शायद इन जो शोज़ हैं उनको अपनी ओरिजिनल जो है स्ट्रीमिंग सर्विस उस पर लाया जाए, ताकि वो मैक्सिमम बेनिफिट कमा सकें इस चीज़ से। और डिज्नी ने 2-3 शोज़ तो वैसे ही कंफर्म कर दिए हुए हैं कि आ रहे हैं, जैसे लोकी हो गया, स्कारलेट विच हो गया, बकी वगैरह। तो ये 2-3 शोज़ तो हमें कंफर्म है कि वो आ रहे हैं ओरिजिनल, तो क्या पता इन कैरेक्टर्स को भी ये वहीं पर लेकर आए। लेकिन जो डेयरडेविल के एक्टर्स हैं और उनकी ट्वीट्स वगैरह पढ़कर ऐसा लग रहा था कि अब वो वापस नहीं आने वाले। और यकीन माने, अगर वो उनसे बेहतर कैरेक्टर्स ना ला सके तो बहुत ज़्यादा जलालत होगी डिज्नी की, क्योंकि चार्ली ने जो मैट मैडॉक का कैरेक्टर किया है और डेयरडेविल का वो बहुत बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त किया है। और उसकी जगह लेना, जिस तरह टोनी स्टार का कैरेक्टर रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने इतना ज़बरदस्त कर दिया कि उसको कोई और बंदा करेगा तो हमें अच्छा नहीं लगेगा, सेम वैसे चार्ली ने जो है मैट मैडॉक का कैरेक्टर कर दिया है, तो उसकी जगह भरना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बाकी उम्मीद तो यही की जा सकती है कि ये कोई क्रिएटिव डिफरेंस या कोई व्यूअरशिप का इशू ना ही हो तो ज़्यादा बेहतर है, और डिज्नी के पास कोई अच्छा प्लान हो इसको दोबारा रिवाइव करने का तो ज़्यादा बेहतर होगा। बाकी आप लोग मुझे बताएं कि आप में से कौन कौन ऐसा था जिसको फील हो रहा था कि यार डेयरडेविल को कैंसिल नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी कि डेयरडेविल तो कभी भी कैंसिल नहीं होगा। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफिज़।